हाय दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज के 3 इंट्राडे के ट्रेड्स का सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने किस बेसिस पर अपना आज का ट्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो मेरे से गलती हुई है या जो कह सकते हैं कि ऐसे नॉर्मली ट्रेडर्स गलती करते हैं, ये काफ़ी टाइम बाद मेरे से ऐसी गलती हुई है। तो आप फ्यूचर में ऐसी गलती रिपीट ना करिएगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला स्टॉक है अपने ट्रेंड का टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 मिनट का लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंड का जो अपना स्टॉक है, ये अपना यहाँ पे देखिए इस लेवल पे 30 पीरियड की मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है, इधर पे भी ब्रेकडाउन करने के बाद दोबारा से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे जो रिसेंट आप इधर देखेंगे, जहाँ पे जो मेरी एंट्री हुई है इस पॉइंट के पास भी ये सपोर्ट लेने लग रहा था। तो पहला सपोर्ट हमारे पास जो 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है उसका है। उसके बाद इस पॉइंट से हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं रिसेंट हाई तक, उस टाइम पे जब ये जो कैंडल्स बन रही थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 78.6% से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है 78.6% की। तो यहाँ से ही स्टॉक ने क्या है ऊपर की तरफ अपनी जर्नी दिखाई हुई है। तो इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए मैंने इस कैंडल पे अपना एंट्री इनिशिएट कर दी थी। तो एंट्री जो मेरी थी वो आप देखेंगे 5285 पे थी, और मेरा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस मैंने 10 पॉइंट नीचे 5275 जो यहाँ पे सपोर्ट था इसके नीचे लगाया था। और जो अपना टारगेट होना चाहिए था 1:6 के हिसाब से मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था। तो 1:6 के हिसाब से अपना टारगेट इस लेवल पे बैठता है। तो चलिए देखते हैं कि अपने स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब ये स्टॉक ऐसे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर जब यहाँ पे दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगा था, तो जब स्टॉक इस पॉइंट के पास तक आ गया था, तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस था, जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, वो मैंने उठा के रख दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो 5305 का जो लेवल था मैंने अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे रख दिया था। तो मैं वो लेवल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो 5305 का जो लेवल था, अब ये मेरा नया स्टॉप लॉस था। ये पुराना स्टॉप लॉस मैं आपको हटा देता हूँ। तो ये स्टॉप लॉस नहीं था मेरा। तो ये वाली लाइन अब मतलब अब अगर मेरे को लॉस भी होता, मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस भी उठ होता, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता, क्योंकि यहाँ पे मेरी एंट्री इस लेवल पे थी, इस लेवल पे। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड कर दिया है, क्योंकि स्टॉक स्टॉक क्या है, यहाँ पे का प्राइस इस पॉइंट के आसपास है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे स्टॉक ने जब रिट्रेसमेंट लिया तो काफ़ी लंबा रिट्रेसमेंट लिया, और अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट कर दिया, और यहाँ पे हमको एग्जिट लेना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पेंड करने के बाद अपने टारगेट की तरफ गया है, लेकिन अपना यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो हमने इस ट्रेड से लगभग 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे, या थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, उस पर हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जिट किया हुआ है। सारी पोजिशन में अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। तो सेकंड स्टॉक अपन देख लेते हैं। तो सेकंड स्टॉक दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड स्टॉक है अपना श्रीराम फाइनेंस, टाइम फ्रेम यहाँ पे भी 1 मिनट का है। तो ये सेम स्टॉक पे भी सेम चीज थी। देखिए यहाँ पे 30 पीरियड की मूविंग एवरेज पे है सपोर्ट, और यहाँ पे भी रिसेंट भी 30 पीरियड की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा लेवल अपन फिबोनाची का देखते हैं। तो फिबोनाची अगर रिसेंट लो से यहाँ तक हाई तक अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो एक 38.2% का जो लेवल है, इसी के पास से यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अपने पास दो लेवल्स मौजूद हैं, एक तो फिबो का और दूसरा अपने पास मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो यहाँ पे अपने पास ऐसे दो सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो मेरी एंट्री हुई थी, तो यहाँ पे जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं ब्लू लाइन का, इस पॉइंट पे मेरी एंट्री हुई थी। एंट्री प्राइस था मेरा 714 का। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया था, और टारगेट 1:6 का थोड़ा सा ऊपर था। तो देखते हैं स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए स्टॉक दोस्तों धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लग रहा था। तो जब स्टॉक यहाँ से जब इस पॉइंट के पास से ऊपर की तरफ गया, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ प्लान किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा सडन फॉल आया इस टाइम पे, मैं अपना जो स्टॉप लॉस लगाने से पहले मेरा ऑर्डर जब तक प्राइस यहाँ पे आ गया था, तो मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ पे स्टॉक से एग्जिट लेना पड़ा। तो और ये अपना सेकंड स्टॉक था। तो अपन थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। थर्ड स्टॉक में क्या हुआ देखिए यहाँ पे 30 पीरियड की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, एक और सपोर्ट। तो दो सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट पे हमने यहाँ पे बाई किया हुआ है। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट से यहाँ तक फिबो का सपोर्ट 50% का लेवल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 50% कहाँ पे है, ये है 50%, इस पॉइंट पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये अपने पास फिबो का सपोर्ट है। तो उसके बाद हमने एंट्री यहाँ पे इनिशिएट करी थी। तो एंट्री का पॉइंट कौन सा हुआ, एंट्री का पॉइंट ये वाला हुआ इंटरसेक्शन का, जो आप देख रहे हैं 318.6 का। स्टॉप लॉस हमने रखा हुआ था यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि इस कैंडल का जो लो है इसके जस्ट हमने नीचे रखा हुआ था। और टारगेट हमने कितना प्लान किया हुआ था, टारगेट हमने प्लान किया था 1:6 का। तो 1:6 के हिसाब से 321.5 यहाँ पे हमारा
जो टारगेट है वो निकल के आता। तो दोस्तों देखिए स्टॉक ने क्या किया हुआ है, तो स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर गया है हमारे टारगेट की तरफ, लेकिन देखिए यहाँ पे मेरे से क्या गलती हुई है जो मैं आपको पहले बता रहा था। जब यहाँ से स्टॉक यहाँ से बाद ऐसे बैक टू बैक ऊपर जा रहा था, तो मैंने अपना जो टारगेट था, मैंने अपना टारगेट, मेरे को लगा कि अब ये स्टॉक थोड़ा और ऊपर जा सकता है, तो हम इस टारगेट को थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब 1:9 का हम टारगेट ऐसे ले सकते हैं। लेकिन ये मेरी गलती हुई, क्योंकि उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पे टच करके ऐसे नीचे आया, फिर उसके बाद चांसेस रिबाउंड के क्या थे, दोबारा से स्टॉक ने रिबाउंड करने की कोशिश करी, लेकिन दोबारा से यहाँ पे जो रेशन जोन था वो रेशन फेस करके स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा, और नीचे जब स्टॉक फिर आया तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक रेंज में ही रहा। तो यहाँ पे फाइनली मेरा ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया था, मतलब जो मेरा ट्रेड चल रहा था, तो मेरे ब्रोकर ने ऑटोमेटिकली 3:15 के बाद वो ट्रेड को एग्जिट करवा दिया। तो इस पॉइंट पे मेरी एग्जिट हो गई थी। तो यहाँ पे गलती क्या हुई है दोस्तों, अगर आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं 1:6 का या 1:3 का, तो ये अगर आपका टारगेट है तो आपको उस टारगेट पे निकल जाना है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे से गलती ये हुई कि ये जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रही थी ना, तो ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जाता, तब मैं यहाँ पे टारगेट अपना बढ़ा सकता था और ऊपर की तरफ। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे इस केस में जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, जिसको मैंने ऊपर की तरफ ट्रेल किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेल कहाँ पे कर दिया था, देखिए इस पॉइंट पे मैंने ट्रेल करा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अगर हम टारगेट 1:6 का लेते हैं तो वो हमारा जरूर हिट हो जाता है, ठीक है, 321.5 पे। तो गलती यही हुई है मेरे से यहाँ पे कि एक तो मेरे को यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल से पहले यहाँ पे अगर एक सपोर्ट बनता छोटा सा, उसके बाद ऊपर जाता ना, तो उसकी कंफर्मेशन थोड़ी स्ट्रांग होती, तब उस केस में मैं टारगेट ऊपर की तरफ ले जा सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसे बैक टू बैक बन रहा था, तो मेरे को यहाँ पे टारगेट लेके ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए था। तो वो मेरी यहाँ पे गलती हुई है। 1:6 का जो मेरे को टारगेट मिलना था वो ना मिलके मेरे को 1:2.5 या 2 के आसपास यहाँ पे मेरे को अपना रिस्क रिवॉर्ड मिला हुआ है। तो पोजीशन आप देखेंगे, पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो इसको अपन एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो ये आज की मेरी पोजीशन है जो भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो पहला स्टॉक आप देखेंगे कि देखिए ट्रेंड का था, ट्रेंड हमने यहाँ पे 1900 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सेकंड स्टॉक था यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस, कॉस्ट पे निकले थे, तो मतलब 49 रुपीज, ये तो ना के बराबर प्रॉफिट है। पावर ग्रिड का स्टॉक जो हमने लास्ट स्टॉक देखा, जिसमें हमने कुछ सीखा है आज, तो यहाँ पे 2680 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट है। ये यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मेरी गलती की वजह से यहाँ पे हमने ये प्रॉफिट लूज किया। तो ऐसे हमको देखना चलता है, अगर एक टारगेट हमारा सेट है तो हमको उस टारगेट पे ही एग्जिट कर लेना है, और एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद होना चाहिए अगर हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल कर रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।